Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Are you sure you're asking me? Yes. Can you see what I've done? There has to be some component of physical activity. No, I was very bulky and बहुत squeeze करना पड़ा है। 2024 में यार मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे हर दिन 10 से 12,000 कदम चलना ही चाहिए। शेड्यूल बहुत टाइट होता है इसलिए मैंने सोचा जिम बेहतर है and I didn't do anything. When I'm getting as hot as you. I should be ashamed of myself. And what I'll do is I'll start tomorrow. वेट लॉस और फिटनेस की बात करें तो 2024 एक मेजर ईयर रहा है लोगों के लिए। हमें काफी सारे सोशल मीडिया पे फिटनेस ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं। अब जब वेट लॉस और फिटनेस ट्रेंड की बात हो ही रही है तो हम सबके फेवरेट करण जौहर को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म मेकर करण जौहर के वेट लॉस ने लोगों को हिला के रख दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि रेडिट पर भी जौहर का वेट लॉस काफी चर्चा में रहा। लोगों का मानना है कि मिस्टर जौहर का जो वेट लॉस है वो किसी और चीज से नहीं बल्कि ओज़ेम्पिक ड्रग से हुआ है, which is said to treat diabetes type 2 and has weight loss as a prominent side effect. करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई भी किया that his weight loss was a result of healthy lifestyle, not Ozempic. ऐसे ही कुछ तमाम और भी ट्रेंड्स हमारे सामने आए, जैसे कि विद्या बालन की एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिससे उनको वेट लॉस में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद तो जैसे हर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में बात करने लगा। आर माधवन ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से वेट लॉस किया। उन्होंने फूड को एम्फसाइज करते हुए ये भी कहा दैट आई ईट व्हाट इज ओनली गुड फॉर माय बॉडी। तो ये सब थे तमाम सेलिब्रिटीज के वेट लॉस सीक्रेट जिसके बारे में ओपनली उन्होंने बात करी। तो चलिए ये तो हो गई सेलिब्रिटीज की बात जिनके बारे में हर दिन कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के इस एपिसोड में हम बॉलीवुड नहीं बल्कि न्यूज सेलिब्रिटीज के वेट लॉस और सीक्रेट फिटनेस के बारे में बात करेंगे, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आई नो, सेम फीलिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका और आज का जो हमारा वॉक्स पॉप है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे खास लोगों की जिनसे आप हर वक्त टीवी या मोबाइल के थ्रू जुड़े रहते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे वेट लॉस और फिटनेस सीक्रेट्स उन न्यू सेलिब्रिटीज के जिनको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो टीवी पे हो या सोशल मीडिया के थ्रू। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एंकर्स से कि वो इतने फास्ट पेस्ड स्ट्रेसफुल न्यूज एनवायरनमेंट में अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखते हैं। क्या फिटनेस ट्रेंड्स हैं जो उन्होंने 2024 में फॉलो किए और आने वाले साल में उनके फिटनेस को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। Could you tell me one thing that you did this year to keep yourself fit? Any particular fitness routine or something? So I try and play every single day now, whether it is working out in the gym, going out to play tennis, badminton, or Pilates, horse riding, something or the other. I mean, there has to be some component of physical activity, which I try and pump into every single day because the newsroom, as you know well yourself, is quite stressful, and therefore it's good to have an outlet where you can let loose some of that energy and just get some fresh new energy going. So playing virtually every single day is almost compulsory for me, just as it is to come on the news track and read the news. This is as important. And as far as next year is concerned, I'm basically trying to play more racket sports. I used to do a lot of mixed martial arts a few years earlier, and then I gave up on it. My children are now learning Kung Fu, and I want to get back with their instructor, learning with them. And we're also going skiing in a few days from now. So we're really excited about teaching my children skiing and trying to improve my daughter's basketball skills. So basically, my wife is a basketball champ who used to be back in school in college. So we play as a family. Now we got a little girl and she's trying to learn from her mom as well. So we're going to try and play basketball, me and my daughter and my wife and son on one team. So we're trying to learn some basketball. So basically trying to do it in a way that becomes more like a fun family activity rather than just an individual sport. So I'd earlier just go out, play by myself. Now I'm trying to, play with my children and trim them as well. So that's essentially what my resolution for next year is. बहुत टाइम के बाद इस साल फिटनेस के लिए मैंने ये किया कि मैंने पाबंदी से रूटीन क्रिकेट खेला और हर संडे एक मैच ज़रूरी है और क्रिकेट तो के शौक भी है और उससे फिटनेस वाला काम भी हो जाता है। तो पहले कभी कभार खेल लिया करता था, लेकिन इस बार गर्मी बस बरसात छोड़ के जिस दिन बारिश होती थी नहीं होती थी, वरना मेनली क्रिकेट के ज़रिए अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने की कोशिश की। और नेक्स्ट ईयर 2025 के कुछ प्लान्स हैं आपके फिटनेस के, कुछ एक रेजोल्यूशन या समथिंग? मैंने जब भी कोई प्लान किया ना कभी पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि जो क्रिकेट का जुनून है और फिटनेस को लेकर खासतौर पर 2025 में हमारी टीम भी और थोड़ी बड़ी हो रही है और हम थोड़ा दूर दूर जाकर मैच खेलेंगे, कुछ बड़े मैचेस होंगे, तो उसके ज़रिए मुझे लगता है कि जो हमारा काम है फिटनेस वाला वो निपटा दूँगा।
मेजरली आई से 3 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छी स्लीप. आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप एट अ स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है, और ये प्रायोरिटी के साथ मुझे लगता है कि इससे पहले आप डाइट की बात शुरू करें, फिटनेस की बात शुरू करें, उससे पहले ज़रूरी है कि एक अच्छी नींद आप लें. तो नंबर 1 इज़ स्लीप, अ गुड स्लीप ऑफ 8 आवर्स मिनिमम. सेकेंड थिंग इज़ कि आप घर का खाना खाएं. आप जितने भी टाइम खाना खा रहे हैं, सपोज आप 3 से 4 बार आप खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो सारा खाना आपका घर का खाना हो, और ऑब्वियसली कुक्ड थोड़ा कम. आई मीन बाहर का फ्राइड एंड ऑल, उनसे बचें, थोड़ा सा कम फ्राइड आप खाना खाएं, एंड हेल्दी कोशिश करें खाना खाने की. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू से इज दैट कि जो भी खाना आप खा रहे हैं, बी इट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो एक टाइम आपने तय किया है उसी टाइम पे खाना खाएं. कोशिश करें रात में आपका डिनर जो है वो 8 बजे तक हो जाए, सो दैट कि इंटरमिटेंट भी आप कर पाएँ, ताकि नेक्स्ट डे जब आप ब्रेकफास्ट करें तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स हो चुके हों, विच इज़ कंसीडर्ड एज अ गुड इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो अगर आप ये 3 चीज़ कर लेते हैं तो मुझे लगता है ऐसे ही आप बहुत ही फिट, खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लगेंगे. फिटनेस की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ट्रांसफॉर्म काइंड ऑफ किया है अपने आप को, क्योंकि आई वाज वेरी बल्की एंड बहुत बहुत स्क्वीज़ करना पड़ा है. लेकिन उसके लिए वही ज़रूरी है कि आपको बहुत ही कई चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होना होता है, कि सपोज़ आपको जिम जाना है तो जाना है, आपको अच्छी नींद लेनी है तो लेनी है, आपको बाहर का नहीं खाना है तो नहीं खाना है. चीट डेज ऑब्वियसली मैं भी रखती रही हूँ हमेशा, सैटरडे संडेज में चीट डे, लेकिन हाँ थोड़ा संभल के. तो न्यू ईयर के बारे में यही कहूँगी, बिकॉज विंटर्स जो है, विंटर आई एम नॉट अ विंटर पर्सन, तो विंटर में मैं बहुत सारा खा लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि विंटर जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद बैक टू द माई ओरिजिनल रिजीम एंड ऑल. तो बस नया साल शुरू हो नई उम्मीदों के साथ, खुशियों के साथ, लेकिन ठंड जल्दी ख़त्म हो. ठंड जल्दी ख़त्म होगी तो मैं आई विल बी बैक टू माई जिम. And I didn't do anything but covered 1, 2, 3, 1 general elections, 2 big elections, and I think that was a lot of running around. But yeah, my New Year resolution 25 is to get fitter. It's still okay. So any particular resolution that you may have for 2025, or it's just Lots of weight training. Are you sure you're asking me? Yes. Can you see what I've done? मैंने सोचा बहुत. I thought a lot. I thought I'll play, since I do play cricket, I thought I'll control my food. I used to do intermittent fasting. I also thought I'll rejoin the gym. Yeah. I did nothing. but नहीं हो पाया. कुछ नहीं हो पाया. मैंने सिर्फ I ate and unfortunately I don't know why. Is it the age that is catching up with me? Because abhi tak my willpower was very strong. I don't know why this year 2024 I'll have to write that off. This is happening to most of us, sir. Trust me. But it is unfortunate, no? It is unfortunate, and like I said, I'd be the least qualified to talk about fitness in this year. Though I do feel that if you look at me, what I am now and what I must have been 6, 8 or 12 months ago, I think that's a good case study for you to follow. What not to be. Yeah. What not to be. That. And I just hope 2025 turns out better for me. Any particular resolution that you have in mind? Yes. From the 1st of January, I'll eat well. I won't eat much. I'll go to the gym. I'll start playing cricket. But there's a saying, and that is, anything that you start on a Thursday or a Friday, today, that is what works. The moment we say Monday, the moment we say on the 1st of X month, that never works. No. So I should be ashamed of myself. And what I'll do is I'll start tomorrow. I did lots of things, not just one thing. I had never lifted weights, and I turned 40 this year, and I was anyway very late, so I started to lift weights. That's one thing that I did. I've also been very regular at the gym. I'd like to believe that that is regular. If it's 3 to 5 days a week is not bad at all. Also, I started to pay a lot of attention to the food that I eat. I was eating a lot of things that should not be eaten. For example, food in packets. I still eat, but I'm very conscious of the fact that this isn't good for me. I think that consciousness is important. It automatically slows down your junk eating. Also, I started to eat a lot of fiber. I fixed my gut health to a great extent simply by focusing on diet. Intermittent fasting has worked wonders for me. That's something that I've done.
I need to focus a little more on my meditation and my mental health that I propose to do in the coming year. But apart from that, it's been a great year. Intermittent fasting, trying to eat before sundown, 2 meals a day, eating clean, eating a balanced diet and working out regularly and doing weights. Extremely important. Lots of things that I've done for my fitness. 2024 has been a great year. मैं पता नहीं फिट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि लिफ्ट ना लूँ। और मैक्सिमम हम क्या करते हैं, वॉक जब करते हैं तो आराम आराम से टहलते हैं, उससे बात नहीं बनती। हमें ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, तेज़ी से, तेज़ चलिए आप। हाँ फिटनेस, एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपके पास सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फिट रहिए। फिटनेस के लिए मैंने बहुत कुछ किया, जैसे कि आप डाइट अच्छा आप लेते हो, क्योंकि आपको धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि आपको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये सोचते हैं कि कई बार आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे अरे गाजर का हलवा नहीं खाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं बता दूं वो आपकी जीभ के लिए, वो आपके पेट के लिए नहीं है, क्योंकि आपका पेट आपसे न्यूट्रिशन मांगता है, आपको प्रोटीन मांगता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देनी चाहिए, बट आप अपने जीभ के लिए करते हो, अपने पेट के लिए नहीं करते हो। तो पहले तो वो करना शुरू कर दो जो मैंने करना शुरू किया है, पहली चीज़। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करना है, क्योंकि हम लोग शेड्यूल बहुत टाइट होता है, इसलिए मैंने सोचा जिम बेहतर है। अच्छी चीज़ ये है कि हम जहाँ हैं ऑफिस में यही जिम है, तो हम यही कर लेते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद रहा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि मैंने अपना पैर भी तोड़ लिया है मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया है, मेनिस्कस टेयर हो गया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई है। थोड़ी सी संभल के आप भी कीजिए, मैं कहूँगी। बाकी मेरे लिए आपको वो करना पड़ेगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। हाँ बिल्कुल, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वी ऑल प्रे फॉर यू। ऑल्सो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर 2025? कुछ रेजोल्यूशन फिटनेस को लेके या समथिंग? फिटनेस के लिए मुझे अभी मैंने एक चीज़ सोची है, वो ये कि मुझे 80% अनकुक्ड डाइट पे जाना है, जो कि मुश्किल है, बट ठीक है, मैं ट्राई करना चाहूँगी कि मैं 80% अनकुक्ड डाइट पे चली जाऊँ। Well, this is probably the only year that I haven't worked out because I didn't have a car to go to the gym. The best excuse I could give. But no, it really was the reason. But I think because I didn't go to the gym, I tried to skip breakfast, which is again my way of doing it. It might not work for the others. But I skipped breakfast, a whole hearty breakfast. Instead, I'd just eat papaya in the morning and then have my proper meal at around 12:30. That was basically a mix of lunch and breakfast together, brunch, as they say. So that kind of worked for me, I think. Did not lose weight, but at least I maintained my current weight. And I'm not the typical or quintessential fit person, right? I'm generally known as chubby, so as long as I'm healthy and hearty, and that's what I think matters for me, and I keep that going. Okay. And any plans for 2025? Any fitness resolution? Totally, I'm hitting the gym, yo, and I'm getting as hot as you. Okay. 2024 में यार मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे हर दिन 10 से 12,000 कदम चलने चाहिए, मतलब 10,000 स्टेप्स पर डे, और जंक फूड नहीं खाना। तो ये मैंने पूरा कर लिया। फॉलो भी किया आपने? मैंने बिल्कुल फॉलो किया है। नाइस। कभी कभी पानी पूरी चल जाती है, हाँ। लेकिन ओवरऑल कोशिश कर रहा हूँ। 2025 में टारगेट है 20,000 स्टेप्स। अच्छा, तो आपका है न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑलरेडी? बिल्कुल है, होना भी चाहिए। और कितने स्टेप्स? 20,000 per day. Okay, so that is what you have done for fitness this year. Yeah. Or next year also you are planning to? No gym, no cardio, no nothing. अच्छा, कुछ स्पेसिफिक डाइट वगैरह भी आप फॉलो करते हो ना, कुछ? मैं सब खाता हूँ यार। सब खाते हो? माँ के हाथ का बना एकदम अरे घी वाला, तेल वाला, सब आने दो। लेकिन आप फिट भी बहुत लग रहे हो काफी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ वॉक कर लेंगे ना एक डे में, 1 से 2 घंटा अगर आपने वॉक कर लिया ना, तो फिट रहेंगे। ओके, ठीक है। ये आपका मैसेज है ऑडियंस को लेके कि आपको एक्टिव रहने की जरूरत है और थोड़ा वॉक करो। हम लोग क्या है, सही जी के आगे होते हैं, हाँ। उनसे ही सीखा है। हाँ। उनकी अगर फिटनेस देखना हो तो सबसे मेन यही है कि वो कभी लिफ्ट नहीं लेते, हाँ। स्टेयर्स चढ़ते हैं, हाँ। और वॉक करते हैं। दैट्स इट। ओके। कुछ इस बार अलग तो नहीं किया, लेकिन मैं फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। मुझे उससे बहुत मदद मिली है, और ये सिर्फ फिटनेस के लिहाज से नहीं, बाकी चीज़ों को भी लेकर, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका मूड रहता है, वो सब मिला के उसने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किया। दूसरी बात ये है, मैं पहले काफ़ी जिम जाया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा जिम को लेकर बोर हो गया हूँ, तो मैं स्पोर्ट खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, एक्टिव स्पोर्ट।
तो फिलहाल दो स्पोर्ट में बहुत रेगुलरली खेलता हूँ, फुटबॉल एंड टेनिस। और जब थोड़ा टाइम मिलता है तो दो और स्पोर्ट यानी कभी कभी क्रिकेट या फिर बैडमिंटन खेल लेता हूँ। लेकिन फुटबॉल और टेनिस हर हफ्ते की रूटीन में मेरे होते हैं, तो ये है मेरी। सो एनी पर्टिकुलर प्लान फॉर 2025? कुछ फिटनेस रूटीन या कुछ भी प्लान है आपका, कोई रेजोल्यूशन? हाँ, मैं थोड़ी वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करना चाहता हूँ। पहले मैं काफ़ी वेट ट्रेनिंग करता था, बीच में कम कर दिया बिकॉज जो बल्की लुक है मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन वेट ट्रेनिंग इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मैं 50 के बहुत करीब जा रहा हूँ और लोग कहते हैं कि जब आप ओल्ड एज में जब पहुँच जाते हैं तो आपकी मसल डेवलप नहीं होती, तो तब सबसे ज़्यादा जो एक परेशानी होती है ओल्ड एज में लोगों को मसल्स को लेके होती है। तो जब तक आपके पास मौका है आप अपनी मसल ट्रेनिंग ज़रूर करें, वो आपको बाद में जाके जब आप 60, 65, 70 साल के होंगे तब आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस वीडियो से एक बात तो क्लियर हो गई है कि फिट रहने के लिए आपको जिम या इंटेंस वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 20 से 25 मिनट डेली वॉक करके या अपने आप को किसी न किसी स्पोर्ट्स में इंगेज करके भी खुद को आसानी से फिट और हेल्दी रख सकते हैं। एक और बात, डाइट। अच्छी डाइट और एक्टिव रहने से आप अपने वेट लॉस और फिटनेस गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ न्यूज़ एंकर्स के फिटनेस गोल्स और रूटीन जिसे फॉलो करके वो खुद को फिट रखते हैं और आगे रखना भी चाहते हैं। व्हाट इज योर फिटनेस रूटीन? आपने 2024 में कौन से फिटनेस ट्रेंड को एक्टिवली फॉलो किया और क्या है आपके 2025 के फिटनेस प्लान्स? हमें कमेंट पे जरूर बताइए और देखते रहिए फिट तक।